प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुपूर्व के मौके पर कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि किसान अब धीरे धीरे धरना खत्म कर अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन किसानों ने एक ओपन लेटर के जरिए पीएम मोदी के सामने अपनी 6 मांगें और रख दी हैं, जिसमें कहा गया है कि सरकार इन मांगों पर किसान जत्थेबंदियों से बातचीत शुरू करे और जितनी जल्दी इन मांगों को मान लिया जाएगा उतनी ही जल्दी किसान धरना खत्म कर देंगे। किसानों की इन 6 मांगों में सबसे अहम डिमांड है एमएसपी पर C2 प्लस 50% वाले फॉर्मूले को लागू करना। तो हमने सोचा कि आपको आसान लहजे में बताया जाए कि C2 प्लस 50% वाला फॉर्मूला आखिर है क्या, और साथ ही किसानों की बाकी मांगों पर भी बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे अहम सवाल से कि ये एमएसपी का C2 प्लस 50% फॉर्मूला आखिर है क्या। लेकिन इसे समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से। साल 2004 में किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स यानी NCF का गठन किया गया, जिसका हेड बनाया गया प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को। इस कमीशन का गोल था किसानों की आय को बढ़ाना। इस कमेटी द्वारा 4 रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसे स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। एमएसपी का C2 प्लस 50% फॉर्मूला ही इस रिपोर्ट का सबसे अहम बिंदु था। रिपोर्ट में कहा गया था कि किसानों को फसल की कुल कीमत यानी C2 प्लस उस पर 50% मुनाफे के हिसाब से एमएसपी देना चाहिए। यहाँ C2 का मतलब कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें शामिल होता है खेती करने की कॉस्ट प्लस इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस खेती की ज़मीन का किराया। यहाँ इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। मान लीजिए एक किसान ने 1 लाख रुपए खेती पर खर्च किए, लेकिन अगर वो इस 1 लाख को बैंक में जमा करा देता और इस पर उसे 5,000 ब्याज के मिलते, तो ये 5,000 रुपए उसकी इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाता। यानी पैसे को खेती में लगाने की वजह से किसान ने जो अपनी कमाई गंवा दी वो हो जाती है इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इन सभी खर्चों के ऊपर सरकार किसान को 50% प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी तय कर दे। हालांकि स्वामीनाथन रिपोर्ट में एमएसपी तय करने के लिए A2 और A2 प्लस FL जैसे फॉर्मूलों पर भी बात की गई है, लेकिन C2 प्लस 50% फॉर्मूला सबसे एडवांस है। किसानों की यही मांग है कि मोदी सरकार एक ऐसा कानून बना दे कि हर किसान को सभी फसलों पर इसी फॉर्मूले के बेस पर एमएसपी सुनिश्चित हो जाए। इसके अलावा किसानों की दूसरी सबसे अहम मांग जुड़ी है द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से। इस बिल के प्रावधानों के मुताबिक सरकार क्रॉस सब्सिडी को खत्म करने पर विचार कर रही है, यानी सरकार सीधे किसानों के खाते में बिजली की सब्सिडी देगी। लेकिन फिलहाल किसानों को क्रॉस सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। क्रॉस सब्सिडी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार किसानों और बाकी उपभोक्ताओं को जो फ्री या सस्ती बिजली मिलती है उसकी भरपाई अमीर उपभोक्ताओं से की जाती है। यानी फिलहाल बिल किसी का है और चुकाता कोई और है, लेकिन क्रॉस सब्सिडी खत्म होने के बाद ये व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद किसानों को बिजली कंपनी को पूरा बिल चुकाना होगा और इसके बदले सरकार उनके खाते में सीधे सब्सिडी ट्रांसफर कर देगी। लेकिन किसान जत्थेबंदियां ये नहीं चाहती। उनका मानना है कि इस बिल के बाद उनकी खेती महंगी हो जाएगी और सब्सिडी को लेकर भी उनके मन में शंकाएं हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का एक तबका ये भी मानता है कि इससे किसानों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं बाकी एक्सपर्ट्स की बात करें तो कुछ का ये मानना है कि नए संशोधन के बाद बिजली आपूर्ति में केंद्र की सीधी दखलंदाजी होगी, जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र का हनन है। यही कारण है कि किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इन 2 अहम मांगों के अलावा किसानों का फोकस और 4 मांगों पर भी है। किसानों की तीसरी मांग है कि दिल्ली और इससे जुड़े इलाकों में एयर पोल्यूशन कंट्रोल अधिनियम 2021 में किसानों को सजा देने के प्रावधान हटाए जाएं। किसानों की चौथी मांग है कि इस आंदोलन के दौरान जो किसानों को सैकड़ों मुकदमों में फंसाया गया वो सभी केसेस वापस ले लिए जाएं। उनकी 5वीं मांग लखीमपुर खीरी हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जिसमें भाजपा के राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त
और गिरफ्तार करने की बात कही गई है। किसानों की छठी मांग आंदोलन के दौरान मारे गए 700 से ज्यादा किसानों के लिए है। इस ओपन लेटर में कहा गया है कि मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और साथ ही शहीद किसानों की स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाने के लिए जमीन भी दी जाए। तो ये 6 अहम मांगे हैं जो किसानों ने ओपन लेटर में, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है, उसमें डिमांड की हैं। इस लेटर के आखिर में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी, आपने अपील की है कि अब किसान वापस चले जाएं, तो जल्द से जल्द इन मुद्दों का निपटारा करें ताकि हम अपने घर, परिवार और खेती पर वापस लौट सकें। यानी फिलहाल किसान जत्थेबंदियों का घर वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है।